8वीं तक किसी बच्चे को फेल ही नहीं करना। और वही बच्चा जब 9वीं में पहुंचता है तो उसके फेलियर के मार्क्स आते हैं, उसके घर वाले सिर पीटते हैं कि 8वीं तक तो बड़े अच्छे नंबर लाके पास होता है, 9वीं में क्या हो गया। मैंने कहा सर ये चोरियां हो रही है, तारे वारे लगाओ। वो कहते हैं भाई साहब बुरा ना मानो, यहाँ सब कुछ तो फ्री कर रखा है। जितने तमाम राज्यों के जितने निकम्मे लोग हैं वो सारे दिल्ली आकर के जा रहे हैं, रोटी फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, पड़ जाते हैं यहाँ पे। और उनको एक नशा चाहिए, नशा तो फ्री नहीं है। तो इनका संजय सिंह उठा लो, सिसोदिया जी उठा लो, सत्येंद्र जैन उठा लो, किसी एक का बच्चा तो सरकारी स्कूल में डालते, किसी गरीब बच्चे के साथ बिठाते तो जनता को पता चलता गरीबों का मसीहा ये। झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाएंगे ये वोट मांगने, दे दो दिल्ली का बेटा आ गया, उसका बच्चा गुलाब जामुन से काला होगा, ये उसको भी कहते हैं ऋतिक रोशन से बड़ा स्मार्ट हीरो बता देंगे। क्यों वोट चाहिए। आज ये गली गली यात्राएं कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी। यही बताएंगे कि बीजेपी कार्यालय से आईटी वाले काम कर रहे हैं, इस समय लग गए हैं इस काम पे। उन्हें फोटो तोड़ मरोड़ करके इधर का उठाया, उधर का उठाया, उधर का उठाया, उधर फोटो झूठी है। वो कैसे फोटो झूठी है? आप साबित कर दो। ये जो वीडियो है प्रॉपर वो भी झूठी है। ऐसा है भाई साहब, डाइनिंग टेबल की वीडियो है, एक इंसान कितनी रोटी खाएगा। ये भाजपा कार्यालय से सारे रिलीज हो रहे हैं वीडियो, ये सारे वीडियो रिलीज हो रहे हैं। तो वीडियो फर्जी कैसे हो सकता है? देखिए मैं बताऊं, बैठा हुआ आदमी केजरीवाल है या भाजपा का नेता? ऐसी है, टेक्नोलॉजी ऐसी है। हरियाणा में 87 में से 83 सीटों पर जमानत जब्त हुई, जब्त हो गई। 83 सीटों पर जिस पार्टी की जमानत जब्त हो गई वो 70 में से 70 लाएंगे। दिल्ली की जनता के लिए एक भी 10 साल में नया अस्पताल नहीं है, और अस्पतालों में जाके सरकारी अस्पतालों में देखो क्या हो रहा है। देखिए मैं बताऊं आपको, दिल्ली की 2 करोड़ जनता जान चुकी है, भाजपा का चेहरा जो है पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। 10 साल में देखा है उन्होंने कि एलजी ने कितना परेशान कर रखा है। दूसरी बात, जिस तरीके के स्कूल हॉस्पिटल दिल्ली में मिले हैं वो कहीं देश के अंदर में कहीं नहीं बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, 1700 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है मेडिकल में जाके सेलेक्ट हुए हैं, और अब तो मैं बता दूं आपको इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे, अगर है दम तो यार लड़ाई लड़ो, मैं मना नहीं कर रहा, अरविंद केजरीवाल खूब लड़ाई लड़ो, लेकिन स्कूलों पे लड़ो। उत्तर हमने जैसे स्कूल बनाए हैं, अरविंद केजरीवाल ने जैसे स्कूलों का मॉडल बनाया है, वो स्कूल उत्तर प्रदेश में जाकर तैयार करो। ये भी पेशेंटली ऐसे ही सुनेंगे। मैं इसी दिल्ली से पास आउट हूँ, शीला दीक्षित की सरकार में, ठीक है, और वेल सेटल्ड हूँ, अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, सारी चीजें हैं। वकील साहब भी मुझे लगता है केजरीवाल से पहले ही पढ़ लिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आधे से ज्यादा कुछ बच्चों को छोड़ दूं, कुछ बच्चों को छोड़ दूं, मैं भी मोदी से पहले पढ़ चुका हूँ। मैं यहाँ शीला की बात करी है, यहाँ पर उस चीज का नहीं है। आप पहले तो ये मत बोलो कि केजरीवाल आया तभी हमारा सिलेक्शन हो रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं। मेरे साथ के बहुत सारे लड़के आज भी विदेशों में हैं, मेरे साथ के पढ़े हुए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा था, नाम है अरविंदर सिंह लवली, नाम जानते होंगे, शिक्षा मंत्री बने थे जब मैं 8वीं क्लास में था, शीला की सरकार में। उन्होंने जो शिक्षा में सुधार किया था दिल्ली के अंदर में, अभी तक आम आदमी पार्टी का एक भी शिक्षा मंत्री नहीं कर पाया। और आज वो भाजपा में है, आज वो भाजपा के नेता हैं अरविंदर सिंह लवली, ठीक है। पहली चीज, अब ये वकील साहब जिन अस्पतालों की बात कर रहे हैं और स्कूलों की बात कर रहे हैं ना, मैं इनको एक नहीं, दिल्ली के अंदर में कम से कम 50 ऐसे स्कूल बताऊंगा जिसके बाहर क्या हो रहा है, लड़के दीवार कूद कर आ रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, लड़कियां इधर उधर, और कोई देख रेख नहीं है, कोई फायदा नहीं है बच्चों के ऊपर पे। कैसे सरकार चला रहे हो? 9वीं तक तो बच्चा फेल नहीं किया जा रहा है, हर सब्जेक्ट के अंदर में प्रैक्टिकल डाल दिया। हमारे टाइम पे हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं था, सिर्फ साइंस में हुआ करता था। आज हर सब्जेक्ट में आपने प्रैक्टिकल डाल दिया, उसके बाद भी 9वीं तक आप फेल नहीं करोगे, 10वीं में जाके वो लटक जा रहा है। फिर आपने टीचरों के ऊपर में, मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप दिल्ली गवर्नमेंट टीचरों को बिना आइडेंटिटी बताए, उनसे एक बार मतलब उनकी आइडेंटिटी हाइड करके अगर उनसे कभी भी बात करोगे ना, तो वो आपको बताएंगे उनके ऊपर कितना प्रेशर है बच्चों को जबरदस्ती पास करने का। समझ गए वो चीज। अब अस्पतालों की सच्चाई बता दूं, वकील साहब लगता है चले गए, वकील साहब को आना चाहिए और सुन लें। दिल्ली के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी अस्पताल के अंदर में, सर गायनी एक ऐसी चीज है ना, जच्चा बच्चा जो कहते हैं ना, वहां पर हाइजीन की बहुत जरूरत है। लेकिन आज कंडीशन ये आ गई है कि एक एक बेड पर 3-3 महिलाएं आफ्टर डिलीवरी लिटाई जा रही हैं, बिफोर डिलीवरी लिटाई जा रही हैं। ये हालत है। LNJP इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, मैं आपको उसकी अब सच्चाई बता देता हूँ। सिटी स्कैन के लिए मेरे अपने अंकल को सिटी स्कैन के लिए पता कितने आगे की डेट दी गई, जो कि इमरजेंसी में हमने एडमिट किया था उनको, और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वेंटिलेटर पे जो शख्स था उसके सिटी स्कैन के लिए 8 दिसंबर की डेट दी जाती है, 8 अक्टूबर की डेट दी जाती है, 4 अक्टूबर को अंकल जी का देहांत हो जाता है। ये हालत है मेरे अपने के, ठीक है।
ये हालत है दिल्ली के अंदर में इलाज की। और उस इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखिए, इमरजेंसी के अंदर में ऑक्सीजन लगे हुए बंदों के, सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन एक बेड पे दो बंदे हैं, दो बंदे हैं। क्यों है भाई साहब? कौन सा आपने बना दिया है ऐसा? तो और ये जो मैं बातें बता रहा हूं, एलजी काम नहीं करने देता। ये मैं बातें बता रहा हूँ, ये कोई बाहर से उत्तर प्रदेश या एमपी या झारखंड से नहीं आके लोग भीड़ लगा रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों की बात बता रहा हूँ। और मैं चैलेंज के साथ कह देता हूँ, जितने लोग कहते हैं कि बाहर वाले आकर इलाज करा रहे हैं इसलिए भीड़ है, आप एक बार जाइए LNJP हो, जेबी पंत में तो खैर बिना रिकमेंडेशन के लेते ही नहीं है, लेकिन LNJP हो, GTB हो, हिंदू राव हो, सफदरजंग हो, किसी अस्पताल में जाइए, सबसे ज्यादा भीड़ किनकी लगी हुई है और वो दिल्ली के हैं या नहीं है, ये देख लीजिएगा, ये आइडेंटिटी देख लीजिएगा। तो ये आम आदमी पार्टी वाले जब अपना मुंह छुपा नहीं पाते हैं ना तो भाग जाते हैं। देखो वो भाग गए, इन लोगों को सच्चाई नहीं हजम होती है। केजरीवाल ने दिल्ली को 10 साल के अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में दिल्ली को 30 साल पीछे भेज दिया। हमारे जन्म से भी पीछे हो गई है दिल्ली। हमने इस दिल्ली को बनते देखा था और हमने इस दिल्ली को बर्बाद होते हुए देख लिया केजरीवाल के शासन में। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरीके से वहाँ व्यवस्था चरमरा गई है, और वो कह के गए हैं अभी कि आज तो सरकारी स्कूल से जो पढ़े हुए बच्चे हैं IAS, IPS, PCS निकल रहे हैं, पहले नहीं निकलते थे। मतलब जब कांग्रेस की सरकार रही थी 1947 से देश आजाद हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल पहले हुआ है। केजरीवाल जी जब से आए हैं तब से हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो भैया जी मदन लाल खुराना के टाइम पे भी यहाँ दिल्ली में काम हो रहा था, सुषमा स्वराज जी के टाइम पे भी यहाँ पे काम हो रहा था, और शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी यहाँ काम हो रहा था। तब भी शिक्षा फ्री थी, 60 से 70 रुपए तब भी फीस लगती थी। उस समय भी किताबें फ्री थी, मिड डे मील फ्री था, सब कुछ फ्री था। बच्चे उस समय टाट पे बैठते थे, टाट से फिर उस समय भी बेंच पे आ गए थे। आपने कोई नए बेंच कुर्सियां नहीं दी है, और आपने तो एक नई चीज कर दी कि 8वीं तक किसी बच्चे को फेल ही नहीं करना। और वही बच्चा जब 9वीं में पहुंचता है तो उसके फेलियर के मार्क्स आते हैं, उसके घर वाले सिर पीटते हैं कि 8वीं तक तो बड़े अच्छे नंबर लाके पास होता है, 9वीं में क्या हो गया? और 9वीं में जैसे तैसे पास होता है तो 10वीं 11वीं में उसका बेड़ा गर्क होता है। परसेंटेज देखो ना अब कि 12वीं के बच्चे की परसेंटेज क्या है। अगर उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, क्या उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? आप बताइए, नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बच्चों का बेड़ा गर्क करा है एजुकेशन के हिसाब से। दूसरा, आज से कहते हैं हमने स्कूल बना दिए। इनसे अभी मैं जी न्यूज के ऊपर मिस्टर चौधरी जो हैं वो इनका इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने इनसे पूछा आप स्कूल कितने हैं? जमीन तो है नहीं दिल्ली में, आप स्कूल कैसे नए बनाएंगे? कह रहे दिल्ली में लोगों के पास इतनी जमीन है वो मुझे देंगे। सर एक गिलास पानी तो कोई किसी को पिलाता नहीं ठीक से, इनको लोग जमीनें दे देंगे अपनी। केजरीवाल जी बनाओ, 7,000 करोड़ से ऊपर का पैसा केंद्र इनको दे चुकी है यमुना की सफाई के लिए, और 7-10 सालों से ये डुबकी लगाने की बात करते हैं। साबरमती रिवर जाकर के देख लीजिए, गोमती रिवर अखिलेश सरकार 5 साल विपक्ष है ना, वो भी 5 साल के लिए जब चुन के आई थी ना, गोमती रिवर का देखिए टूरिस्ट प्लेस बना दिया। लेकिन ये 10 साल से नहीं कर पा रहे। मतलब बहने, अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, एक बहन कह रही है मैं अभी नहा डुबकी लगा के निकली हूँ और ये खारिश देखो दाने हो गए। कह रही है हमें बीमार करने के लिए, मतलब इसको हम वोट देंगे? नहीं देंगे। और दूसरी चीज बताता हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में RWA का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारी एक मीटिंग थी किसी अफसर के साथ, तो उसने हमें बताया, हमने कहा सर ये चोरियां हो रही है, तारे वारे लगाओ। वो कहते हैं भाई साहब बुरा ना मानो, यहाँ सब कुछ तो फ्री कर रखा है। जितने तमाम राज्यों के जितने निकम्मे लोग हैं वो सारे दिल्ली आकर के जा रहे हैं। रोटी फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, पड़ जाते हैं यहाँ पे, और उनको एक नशा चाहिए। नशा तो फ्री नहीं है, तो नशा जो फ्री था वो बंद हो गया। अब वो नशे के लिए तारे काटते हैं, आपके मोहल्लों में चोरियां होती है, आप अपने गार्ड बढ़ाओ, अपनी कैमरे लगाओ, ये करो। उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया। तो ये केजरीवाल जी इसकी गवाही देंगे क्या? मतलब दिल्ली की जो मूल निवासी थे, जो मूल वोटर्स थे, उनका तो कहीं पे रह ही नहीं गया। कोई इलाज हो रहे हैं तो वो बाहर से सारे लोग आ रहे हैं। आप बताइए क्या पूरा भारत अस्पतालों है ही नहीं? आज तक लोग कर रहे नहीं। आसपास दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र है, जैसे जिले हो गए, गाजियाबाद हो गया, कह रहे हैं वहां पे व्यवस्था सही नहीं है। आयुष्मान कार्ड दे रखा है, वहां व्यवस्था मिलती नहीं है, दिल्ली में घुस जाते हैं, दिल्ली वालों का इलाज भी छीन रहे हैं। नहीं, तो ये जो लोग आयुष्मान कार्ड के तहत इतना पैसा यूज कर रहे हैं, अस्पतालों में दे रहे हैं, ये मूर्ख है। अच्छा है या नहीं है? तुम दिल्ली में लागू करो, साबित करो, फिर दिल्ली की जनता जवाब देगी कि भाई मैं फलाने अस्पताल गया था मैक्स में दिखाने के लिए, वहां ये कार्ड नहीं चला। तुम क्यों दे रहे हो? तुम तो खुद सरकारी स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों लंदन भेज दिया बच्चे को? किसी इनका संजय सिंह उठा लो, सिसोदिया जी उठा लो, सत्येंद्र जैन उठा लो, किसी एक का बच्चा तो सरकारी स्कूल में डालते, किसी गरीब बच्चे के साथ बिठाते, तो जनता को पता चलता गरीबों का मसीहा ये। अपने तो घर के अंदर शाही देखा, अपने एक फोटो इनकी वायरल हो रही है कि शाही ठाट के साथ खाना चल रहा है, जैसे कहीं के राजा महाराजा थे ये।
दो फोटो चल रही है, एक तो वो गुजरात में जब चुनाव के समय गए थे, वो ऑटो में गरीब के घर बैठ के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, और अभी अपने डाइनिंग टेबल पे इतनी डिशेज रखी हुई कि जगह नहीं है वहाँ पर। देखिए मोदी जी पहले करते हैं, मोदी जी ने आवाज दी है ना, चाबी दी ना, तब फोटो लगाई, तब उनके साथ फोटो खींची चाबी देते हुए। मोदी जी ने जब सिलेंडर दिया ना, तब उनके घर गए चाय पीने के लिए, तब फोटो खींची उनके बहनों के साथ। ऐसा नहीं दिया कुछ नहीं और वो कर लिया। अभी तो ये अभी देखना दिल्ली में किसी की बच्चा झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाएंगे ये वोट मांगने, दे दो दिल्ली का बेटा आ गया, उसका बच्चा गुलाब जामुन से काला होगा, ये उसको भी कहते हैं ऋतिक रोशन से बड़ा स्मार्ट हीरो बता देंगे। क्यों? वोट चाहिए। आज ये गली गली यात्राएं कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी, अभी इनको वहां पे पड़ा विकासपुरी में थप्पड़। क्यों मार रही है तुम्हें जनता थप्पड़? बीजेपी वालों ने भेजा था। सारे बीजेपी वाले मारते हैं, वो कन्हैया कुमार को पड़ता है, वो भी बीजेपी वाले मारते हैं। तुम्हें एक ऑटो वाले ने मारा था, वो भी बीजेपी का था। ये सारे बीजेपी के, तुम्हें बीजेपी वाले ही सारा काम नहीं करने देते। मतलब कांग्रेस का कोई नहीं है क्या जो तुम्हें आके कुछ कहता हो? अखिलेश का कोई कुछ नहीं कहता तुम्हारे को, ममता कुछ नहीं कहता। मतलब ठीक रहा, क्यों बीजेपी पे फोड़ना है? और तुम तो बीजेपी को नहीं जेल में भेजने के लिए आए थे, तुम तो बाकी सारे चोरों को भेजने आए थे, चाहे वो लालू हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन सबको। लेकिन आज इन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए, वो सारे कहते हैं एकदम अमृत की तरह साफ हो गए। और ये मोदी सरकार गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये विकास पे विकास करी जा रही है, तो तुम इनकी तरह विकास करो। 10 सालों से हमारे दिल्ली वालों के कान पक गए सुन सुन के, एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता, एलजी आपको अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने देता है, एलजी आपको विज्ञापन लगाने देता है, एलजी आपको ये कह देता है पंजाब चले जाओ, मान का हेलीकॉप्टर उड़ा लो, एलजी आपको ये कह देता है सिंधवी और कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील कर लो, ये सारे राइट्स आपको दे देते हैं। लेकिन जो एलजी है वो आपको मेन काम नहीं करने देता, गली मोहल्ले के सीवर नहीं डालने देता, पार्क साफ नहीं करने देता। और सबसे बड़ी बात, वो कूड़े के पहाड़ का क्या हुआ जी? मेरी तो आत्मा जलती है, कोई दिल्ली में एंटर करता है तो इधर बादली कूड़े का पहाड़। कूड़े के पहाड़ पे लेंगे। अच्छा, अभी इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि एक वक्त वो था जब गुजरात में गए थे चुनावी प्रचार के लिए, ऑटो में बैठकर उस ऑटो वाले के घर गए, नीचे बैठ के खाना खाया। आज एक तस्वीर वायरल बड़ी हो रही है कि डाइनिंग टेबल पर इतनी डिशेज रखी हुई है कि जगह नहीं है, तो कैसे? चम्मच भी चांदी की, तो कैसे आम आदमी है ये? यही बताएंगे कि बीजेपी कार्यालय से आईटी वाले काम कर रहे हैं, इस समय लग गए हैं इस काम पे। उन्हें फोटो तोड़ मरोड़ करके इधर का उठाया, उधर का उठाया, उधर का उठाया, उन्हें फर्जी। यार आप ही कह रहे हो फर्जी, और भाई पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ उन्हें क्या करें, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं अभी उन्हें बीजेपी कार्यालय से इस समय रिलीज हो रही है, और अभी तो देखिएगा बहुत कुछ रिलीज होगा। एक सेकंड सुन तो लो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो थाली थी उसके खाने का प्रबंध बीजेपी ने किया था, ये कहना चाह रहे हो? ये फोटो जो चल, वो फोटो झूठी है। फोटो झूठी है। वो कैसे फोटो झूठी है? आप साबित कर दो। ये जो वीडियो है प्रॉपर, वो भी झूठी है। ऐसा है भाई साहब, डाइनिंग टेबल की वीडियो है, एक इंसान कितनी रोटी खाएगा देखिए सर जी, ये देखिए। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कुत्तों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। फिर वो भूल गया मैं खुद कुत्ता हूँ। एक सेकंड, तस्वीर देखिए, तस्वीर ये वीडियो मैं वही बता रहा हूँ, ये इनके पास आई है। ये भाजपा, मतलब एक आदमी जैसा 3 रोटी खा लेगा, 4 खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा। ये इतना खाना किसका वेस्ट कर रहे हैं? ये हमारे टैक्स के पैसे का कर रहे हैं, ये हमारे टैक्स के पैसों का जा रहा है। ये भाजपा कार्यालय से सारे रिलीज हो रहे हैं वीडियो, ये सारे वीडियो रिलीज हो रहे हैं। तो वीडियो फर्जी कैसे हो सकता है? देखिए मैं बताऊँ बैठा हुआ आदमी केजरीवाल है या भाजपा का नेता? टेक्नोलॉजी ऐसी है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप मरे हुए आदमी को जिंदा खड़ा कर दोगे, जिंदा खड़ा कर दोगे। एक मिनट रुक जाओ, आपको सच में आप वकील हो या जितेंद्र तोमर की तरह डिग्री खरीदी थी? फर्जी तो नहीं है? देखो मैं बताऊँ, क्या बातें कर रहे हो आप? वीडियो कैसे फर्जी हो सकती है? क्या बात कर रहे हो आप वकील साहब? आपको देखिए मैं तो बीजेपी कार्यालय से बन रही है। सर वीडियो फर्जी है क्या? फर्जी है कैसे? 100% फर्जी है। अरे इनका कहता ही फर्जी है, वीडियो का है कि फर्जी, इनकी पूरी आम आदमी पार्टी फर्जी है। ऐसा आप केजरीवाल बोलो, मैं बताऊं पलट के आपको। आवाज आती है फर्जीवाल, तो इनका नेता ही फर्जी। कितने भी चीख लें, दिल्ली में 70 में 70 सीटें आएंगी अरविंद केजरीवाल। कहता हूँ, एफिडेविट करता हूँ मैं, 70 में 70 सीटें आएंगी। कितना भी चीख ले, कितना भी चिल्ला ले, कपड़े फाड़ के चिल्ला ले, नंगे होकर नाच ले, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं बताऊँ 70 में ये दिखाई नहीं देगा। 87 में से हरियाणा में 87 में से 83 सीटों पर जमानत जब्त हुई। जब्त हो गई। 83 सीटों पर जिस पार्टी की जमानत जब्त हो गई, वो 70 में से 70 लाएंगे। अब की 70 चमाट खाएंगे, 70 चमाट खाएगा केजरीवाल दिल्ली में। के नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा ये पूरी दिल्ली के अंदर में। जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त का रिकॉर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब घर जाके पता नहीं शक्ल कैसे दिखाते होंगे घर वालों को। लोकसभा
लोकसभा चुनाव में भी यही कह रहे थे, दिल्ली का बेटा जेल से बाहर आएगा, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, ना ताले टूटे ना केजरीवाल छूटे। केजरीवाल चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चौथी बार चीफ दुनिया मिनिस्टर की बनने कोई जा रहे हैं। कानून उनको सीएम नहीं बना सकती। दुनिया की कोई कानून नहीं बना भाई सकती। साहब, दुनिया के कानून भैया, की जरूरत दुनिया नहीं के है कानून- दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। अरे एक एक करके यार, कि दुनिया का कोई कानून केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। जब तक घोटाला का केस चलता रहेगा उस कोई नहीं बना सकता। घोटाले का केस चल रहा है। बड़ी बात बताइए, वो अब सीएम तो है नहीं, इनसे पूछिए। एक आम विधायक है ना, एक आम विधायक कब से काफिला लेके चलने लग गया केंद्र शासित राज्य में? इसका पैसा कौन भर रहा है गाड़ियों का? इसका जो पेट्रोल डीजल जो फूक रहे हैं कौन भर रहा है? ये इतनी सिक्योरिटी एक विधायक को देने का क्या मतलब है? इसका पैसा कौन दे रहा है? पूछिए वकील साहब से, निकल लिए। वो सारा पैसा मैं दे रहा हूँ, आम जनता दे मैं रही है। टैक्स पेयर हूँ, मैं दे रहा हूँ। वकील होता मेरे टैक्स के पैसे से केजरीवाल ने 52 करोड़ का महल बनवाया। मेरे टैक्स के पैसे से आज वो चांदी की प्लेट में खाना खा रहा है, और मेरे टैक्स के पैसे से वो चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। मुझे मेरा पैसा इस बार वापस चाहिए, और पता कैसे चाहिए? जो झाड़ू है ना, उससे इसको मोर बनाएंगे इस बार दिल्ली की जनता, और इस बार इसको साफ करेगी उसी झाड़ू से, उसी चुनाव चिन्ह से। बिल्कुल 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 100%। जब एलजी इनको काम नहीं करने देता, हमें तो वो सरकार चाहिए जैसे मोदी जिस जिस जगहों में है वहां सारे राज्यों देख लो कितने विकासशील हो गए। आज आप देखो उत्तराखंड कितना विकास कर रहा है, मतलब रूप वे बन रहे हैं। वहां पर ट्रेनें चला दी, वो देखा अपने रुद्रप्रयाग तक, कर्णप्रयाग तक ट्रेन चला दी उन्होंने पहाड़ फाड़ करके। ये जो अंग्रेजों के कार्यकाल में जो कांग्रेस हमारे को बिठाई रखी कि ये पटरियां अंग्रेज बिठा गए थे, अगली पटरी इन्होंने नहीं बिछाई है। वो कोयले से ट्रेन चलाने वाले, आज मोदी ने सारी ट्रेन बिजली से चलाने वाली कर दी। क्यों नहीं मोदी सरकार को लेंगे? है साबरमती रिवर है, उसको देखो कितना बढ़िया बना दिया। ये यमुना जी जो कितने राज्यों की प्यास बुझा रही है, ये 1300 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचती है यमुना जी। ये मात्र 52 किलो की यात्रा को साफ नहीं कर पा रहा केजरीवाल, ये डुबकी लगवाएगा। ये घर के अंदर मेरे को लगता है पानी भी जो है ना वो प्यूरीफायर कर करके पीता होगा। जिसे घर में एयर प्यूरीफायर लगे होंगे सारी जगह की गंदी हवा इसको ना लगे, है इसने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया सर। इस बार सुपड़ा बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा इसका। और वो क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर उछल रहे थे कि भैया हरियाणा का लड़का अगर 10 सीटें भी वहां ले आए तो दिल्ली में जीत पक्की है। हरियाणा वालों ने लात मार दी इनको, जमानते जा 180 सीटों पे सर, छोटी बात नहीं होती। आप 180 सीटों पे लड़े कि मैं राष्ट्रीय पार्टी बन चुका हूं, मैं पूरे भारत का बेटा बन चुका हूं, भाई बन चुका हूं। वो 180 सीटों ने आपको जवाब दिया कि मात्र एक कश्मीर के अंदर आप सीट थे, बाकी 179 सीटों के अंदर आपको जूता मार के जनता ने भगाया। जमानत जब्त का खिताब अगर किसी को मिलेगा ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक खिताब दिया जाएगा, वो अरविंद केजरीवाल को दिया जाएगा।